दोस्तों वीडियो का टॉपिक है खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना। अब ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। यहाँ पे हम जानेंगे क्या क्या कारण होता है। तो सबसे पहले एक होता है कि डॉक्टर साहब हम कोई स्पेसिफिक फूड खाते हैं हमारे पेट में दर्द तभी होता है। स्पेसिफिक का मतलब है कि डॉक्टर साहब हम जब भी कोई ऑयली चीज खाते हैं, पूरी पराठे खाते हैं, तभी हमारे पेट में दर्द होता है। अदरवाइज हम नॉर्मली खाना खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। या फिर हम कुछ भारी आइटम खाएंगे, जैसे हम दूध भी पी लेंगे तो हमारे पेट में कई बार दर्द होता है। एक होता है कि आप सिंपल दाल रोटी वगैरह खा रहे हैं, उससे पेट में दर्द नहीं है, वो इजीली आपको डाइजेस्ट हो रहा है, उससे आपको कोई भी समस्या नहीं है। ये जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर एक समस्या और मिलती है, जब भी ये भारी खाना खाते हैं इनको हाइपर एसिडिटी तो होती है कि हमें बहुत ज्यादा गैस बनती है और कई बार इनको डायरिया भी लगता है। डायरिया का मतलब है कि अगर वो दूध पिएंगे तो उनको बार बार लूज मोशन लगने शुरू हो जाएंगे, बार बार दस्त जाने उनको स्टार्ट हो जाएंगे और कई बार म्यूकस भी आने शुरू हो जाती है। तो जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनको समझना चाहिए कि जो उनकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर समस्याएं हैं, जो उनकी आते हैं उसके अंदर समस्याएं हैं। अब उनको कोलाइटिस भी हो सकती है, आईबीएस भी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। एक होता है कि डॉक्टर साहब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे पेट में बहुत दर्द होता है। हम खाना खा लेते हैं तो हमारा खाना जाके ऐसे लगता है कि बहुत तेज लगा है। तो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, हम जाके उनकी एंडोस्कोपी वगैरह कराते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि भाई पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो चुके हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर भी उसको देखने को मिल सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले कि पेट के अंदर जो है थोड़े थोड़े घाव स्टार्ट हो गए हैं। अब ये घाव ऐसा नहीं कि वो एक दो दिन में बने हो, ये घाव कंटिन्यू में अगर आपके पेट के अंदर एसिड ज्यादा आता रहेगा, आपको इंडाइजेशन रहेगा, तेजाब ज्यादा बनेगा, तो आने वाले समय में आपके पेट में इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे, स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे, नींद कम लेंगे, तो आने वाले समय में आपको पेप्टिक अल्सर की समस्याएं हो सकती है। ये हील हो जाती हैं, इससे कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस आपको कंटिन्यू में मेडिसिन लेनी होगी और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है उसका आपने ध्यान देना होगा। अगर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट लेना होगा। और ये ट्रीटमेंट आपको कौन देगा? जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है, जिन्होंने आपको डायग्नोज किया है कि आपके अंदर ये समस्या है। तो ये होगी कहानी। एक आता है कि हमारे डॉक्टर साहब हम जब भी हम खाना खाते हैं हमारे पेट के अंदर बस भारीपन होता है, दर्द नहीं होता है। तो भारीपन वाले हम केस में देखते हैं कि पेशेंट को गैस ज्यादा बननी है, सेकंड उसके लीवर के अंदर समस्याएं हैं कि फैटी लीवर है पेशेंट को, कि लीवर का साइज थोड़ा बढ़ चुका है, लीवर के ऊपर फैट आ चुकी है। तो इसमें भी आपको यही ध्यान देना है कि आपको अपने लीवर की जांच करानी है, अपनी एलएफटी करवानी है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए कि उसका साइज कितना है और उसी के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लीजिए। सिम्टम्स आते हैं कि आपको पेट में भारीपन रहेगा, आपको भूख होगी लगभग 2-3 रोटी की, लेकिन आप आधी रोटी खाएंगे तो आपका पेट उससे ही भर जाएगा। कोई भारी आइटम खाएंगे तो आपके पेट में और ज्यादा भारीपन हो जाएगा, कि आप थोड़ा झुक के बैठते हैं तो आपको लगता है कि फुलनेस है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें गैस ज्यादा बनती है और खास करके महिलाओं में होता है कि पेट में भारीपन ज्यादा हो जाता है और हमें यहाँ से दर्द स्टार्ट होकर पीछे को जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। ऐसे पेशेंट में अल्ट्रासाउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखा जाता है गोल स्टोन की प्रॉब्लम समस्याएं ज्यादा हो रही है कि पित्ताशय में पथरी बनने लगी है। अब ये बहुत कॉमन है, जो डॉक्टर हैं वो जानते हैं कि अगर 10 महिलाएं हैं तो आजकल लगभग 2 महिलाओं के अंदर पित्ताशय में पथरी देखने को मिल रही है। अब वो चाहे 20 साल की महिला है या फिर वो 30 साल की महिला है, ये बहुत कॉमन हो गई है। अभी आपने देखा ना, भारतीय कितने सारी लोगों ने क्लिप डाली हुई है इंटरनेट पे उठा के कि उसको इतनी बड़ी समस्या हो गई है, इतनी भारी बीमारी हो गई है। भाई कोई भारी बीमारी नहीं है, वो सेलिब्रिटी है कि ये हो गया, कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत कॉमन बीमारी है। अगर इतने सारे बेचारे लोगों को हो जाती है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इसको हो गई है तो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई इतनी क्या हुआ, जाके सर्जरी या लैप्रोस्कोपी सर्जरी करा लेगी, उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसके चक्कर में 10 वीडियो और बनाएगी और लाखों रुपए कमाएगी उसमें। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पेट में दर्द की, तो ये बड़े बड़े से कारण होते हैं। कई बार पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है कि पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, सिस्ट बन गई है, तो ये भी डायग्नोस हो जाती है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, सिटी स्कैन एब्डोमेन का करवाएंगे तो उसमें भी पता लग जाता है। तो कुल मिला के अगर आपको पेट के अंदर समस्या है तो आप पहले अच्छे से डायग्नोस करवा लीजिए और देखिए कि आपको किन किन चीजों से ज्यादा दर्द हो रहा है। किसी पर्टिकुलर फूड से तो आपको एलर्जी नहीं है, आपको व्हीट एलर्जी तो नहीं है, आपको फ्रक्टोज से एलर्जी तो नहीं है कि हम स्पेसिफिक फल खाते हैं, खट्टा फल खाते हैं, हमारे पेट में तभी दर्द होता है। आप कोई ऑयली चीजें खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, बाहर का खाते हैं, आपको पेट में तभी दर्द होता है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। तो आपको ये भी समस्या है तो आप जाकर अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर या गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।